मेरा बैग कहाँ गया? मैं आई बाबा से पूछती हूँ। माँ बाप की तस्वीरें। मिल गए, मिल गए। आहा, आहा। ये हमारी चाल है ना, चाल। यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं। मैं सोची तूने बैग में गहने तो लाए होंगे, है ना, तो उठा के रख दो। यहाँ के लोगों का कुछ भरोसा नहीं, कब अंदर आएंगे, हाथ साफ करके जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। ताले की चाबी मांगने आने वाली थी, फिर मैंने सोचा तू तो थक के आई है, तू और मानव एक कमरे में अच्छा नहीं लगता है। ताला टूटेगा, नया ला सकते हैं, है ना बेटा? मैं रख के आती हूँ। हाँ, अरे 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 अरे, तू चिंता मत कर, मैं ये अंदर रखती हूँ, आके सब भर के तेरी बैग। नहीं आई, मैं कर लूंगी। बचपन से लेकर आज तक तेरी सारी पसंद की चीजें मैंने पैक करवाई हैं। तो ड्राइंग में बहुत ही कच्ची थी, आम बनाने जाती थी और तरबूज बना देती थी। हाँ, और तो बहुत चिढ़ती थी ना मुझ पे। और फिर तुम रूठ जाती थी, और फिर मेरी रूठी हुई अर्चना को मनाने में मुझे बहुत मजा आता था। याद है तुम्हें? बचपन में इस गुड़िया के बिना तुम एक मिनट भी नहीं रह सकती थी। आई, ये अचार? अरे तुझे पसंद है ना, इसलिए। अब रोज तुझे ताजा अचार बनाकर नहीं खिला पाऊंगी ना। आज तो मुझे तेरी पसंद का खाना भी बनाना है। रव्याचे लाडू, खोबऱ्याच्या वड्या, हा पोह्यांचा चिवडा। लेकिन ये सब बनाने में तो रात निकल जाएगी। ये खुशी मुझे मिलने दो ना। सुलोचना का तू पण बैस ना जेवायला. नाही असू दे, तुम्हाला वाढते आणि मग नंतर बसते. अरे वर्षू, मैं सोच रहा था कि तेरी और वैशाली के कमरे के लिए एक अलमारी ली जाए. What a great idea, दादा. अब देखना, अर्चना तो अपने ससुराल चली गई है, काफी जगह है यहाँ पर, तो उस जगह को यूटिलाइज कर लेते हैं. बिल्कुल सही कहा दादा तुमने. वैसे भी फिलहाल हमारे कमरे में जो अलमारी है ना, वो पूरी की पूरी वैशाली यूज करती है. मेरे लिए तो कोई जगह ही नहीं है. मैं बेचारी किसी भी कोने में. मैं बेचारी कुछ नहीं है दादा. वैशु प्लीज तू. बस बस बस, अब नई अलमारी आ रही है ना, मैं आज ही जाकर A1 फर्नीचर पे ऑर्डर दे के आता हूँ, ठीक है? हाँ. अरे विनोद, उस दुकान में जाने की जरूरत नहीं है. वहाँ का सामान ठीक ठाक नहीं है. क्यों? तुम्हें कैसे पता चला? तुम कब गई थी वहाँ पर? अरे उसमें अंदर जाने की क्या जरूरत है? मुझे तो बाहर से देख के पता चल गया कि अंदर का नजारा क्या होगा.
अरे उन्होंने मुझे इतने प्यार से रिसीव किया, बैठाया, अच्छे से बातचीत की, तभी मैं समझ गई कि कितना संस्कारी परिवार है। मैंने वो आजू बाजू के पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने बताया वो बहुत ही अच्छा परिवार है। मंजूषा, तुम कह रहे हो कि तुम्हें दुकान बाहर से देखकर उसके अंदर का अंदाजा आ जाता है, तो फिर मानव की चौल बाहर से देखकर तुम्हें उनकी हालत का अंदाजा नहीं आया था? जी वो तुमने हमसे असलियत क्यों छुपाई मंजूषा? नहीं आई, मैंने आपसे कोई असलियत नहीं छुपाई। वो जब भी मैं मानव की चौल में गई तो मुझे भी झटका सा लगा, लेकिन फिर याद आया कि बाबा ने तो कहा था कि लड़का बहुत पैसे वाला है, उसकी अपनी खुद की गाड़ी है, खुद का गैराज है, मैकेनिकल इंजीनियर भी है, तो मुझे लगा शायद अंदर जाकर सब कुछ ठीक ठाक ही होगा। जब मैं उसके घर के अंदर गई तो मुझे सब कुछ ठीक ठाक ही लगा। अब वो लोग मुझसे जिस तरह से पेश आए ना आई, तो मुझे कहीं कोई खोट नजर नहीं आई। आप तो जानती है ना, जब लोग झूठ बोलने पर आते हैं तो वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। उन लोगों ने मुझे भी गलतफहमी में रखा। सच मानिए, विश्वास कीजिए मेरा। लेकिन आई तुम अब छोड़ो भी वो सब बातें। अर्चना की मानव से शादी हो चुकी है और वो उस घर भी जा चुकी है, तो अब इन सब बातों का क्या फायदा। और वैसे भी आई, घर वाले चाहे कैसे भी हो, लड़का तो अच्छा है ना। सुलोचना, अरे छोड़ो भी इन सब बातों को। अब जबकि सब कुछ ठीक हो गया है तो पुरानी बातों को कुरेदने से क्या हासिल होने वाला है। देखो, पापा की इच्छा का सम्मान करो, वो जो भी करते हैं अच्छा करते हैं। अब छोड़ो इन बातों को और आओ बैठो, तुम भी खाना खाओ। हाँ, अब आप खाना खा लीजिए ना। उफ, बच गई मैं, वरना आज तो मेरी आफत ही आ गई थी। डाउनलोड कीजिए ZEE5 ऐप अभी और देखिए आपके पसंदीदा शोज कभी भी कहीं भी फ्री में।